बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंसान की ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आता रहता है। उसको कभी खुशी मिलती है तो कभी गम का सामना करना पड़ता है। कभी उसकी सेहत अच्छी होती है तो कभी बीमारियों ने घेर रखा होता है। कभी वाफिर मिक़दार में रिज़्क़ होता है, पैसों की रेल बेल होती है तो कभी एक वक्त के खाने को नहीं होता। कभी वसाइल तो कभी मसाइल। ये तमाम चीज़ें इंसान की ज़िंदगी का हिस्सा हैं और मरते दम तक ये चलते रहते हैं। लेकिन असल कमाल तो ये है, इंसान हर हालत में अल्लाह का शुक्र अदा करे और उसकी तरफ से किसी भी भेजी जाने वाली हालत में खुश रहे। इंसान को अल्लाह से मांगना चाहिए, क्योंकि किसी बाबे के पास किसी दरबार पर कुछ नहीं मिलता, जो मिलता है अल्लाह से मिलता है। इसलिए तन्हाई में उसको याद करना चाहिए, उसके आगे सरबसजूद होकर अपने मसाइल पेश करने चाहिए, तब जाकर अल्लाह भी नवाजता है। आज हम आपको एक ऐसा वजीफ़ा बताने जा रहे हैं जिसके पढ़ने से रिज़्क़ की तंगी ख़त्म हो जाएगी, बेरोज़गारी नहीं रहेगी और अगर कारोबार है तो उसमें ऐसी बरकत आएगी फिर संभालने से भी नहीं संभलेगा। ये वजीफ़ा बस रात को सोने से पहले कर लिया करें और फिर इसके कमालात देखें। इस वजीफ़े से पहले 3 बार दरूद शरीफ पढ़िए। अगर दरूद इब्राहिमी हो तो ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद या मुजीबु या वहाबु 300 मरतबा पढ़ें और फिर दरूद शरीफ पढ़ लें। उसके बाद अपनी हाजत के लिए दुआ करें और सो जाएं। मालो दौलत में इजाफ़े के लिए या वहाबु या रज़्ज़ाक़ु का वजीफ़ा बहुत मुअस्सर है। इसीलिए इजाफ़े की ख्वाहिशमंद शख्स को चाहिए कि शाम की नमाज के बाद नवाफिल अवाबीन पढ़े और उसके बाद 2 रकत नफल अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए पढ़े। इन नवाफिल की हर रकत में अलहम्द शरीफ और सूरत पढ़ने के बाद 100 मरतबा दर्जा बाला वजीफ़ा पढ़े। नवाफिल के बाद सर सजदे में रख कर 111 मरतबा फिर यही वजीफ़ा पढ़े। उसके बाद सजदे ही में इजाफ़े रिज़्क़ के लिए दुआ करे। इंशाअल्लाह बेपनाह मालो दौलत में इजाफ़ा होगा। और ये अमल 1 साल तक जारी रखे। अमल अच्छा लगा हो तो लाजमी इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर किए। नाज़रीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।